अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा कहूटा में दूसरा दिन, सुबह का टाइम है और आज हमने जाना है आयत का पासपोर्ट बनवाने। जैसे कि हमने कल के व्लॉग में आपको बताया था, तो बच्चों का पासपोर्ट अगर आपने पाकिस्तान में बनवाना है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस अगर कोई होते हैं, तो सारे स्टेप्स हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ताकि अगर कल आप लोगों ने अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है तो आपके लिए ईजी हो जाए थोड़ा सा प्रोसेस, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी। चालान कैसे जमा करवाना है, फ़ाइल पेपर्स कैसे कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फिर कैसे जाके आपने लाइसेंस बनवाना है। अभी हम बस रेडी हो गए, मैं थोड़ी देर तक हम इंशाल्लाह निकलेंगे। पासपोर्ट बनवाने के बाद वहीं से पिंडी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम पहुंचे थे यहाँ पे ना, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल साथ एक छोटी सी वो दुकान बनाई हुई है एक बंदे ने, जो कि असिस्ट कर रहा था, फॉर्म वगैरह फिल कर रहा था। तो हम उसी के पास चले गए। 2 डॉक्यूमेंट्स उसने लिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक फॉर्म बी। ये दोनों की कॉपीज़ उसने ली हैं और उसने हमें एक चालान फॉर्म बना के दिया है। उसने कहा है कि जाके नेशनल बैंक में फ़ीस जमा करा के आए। अभी नेशनल बैंक में फ़ीस जमा कराने के लिए हम गए थे, लेकिन आज एक तो फर्स्ट ऑफ द मंथ है, दिसंबर 1 है, और दूसरा रश इतनी बनी हुई है ना नेशनल बैंक के बाहर, तो वैसे ही रश होती है। तो अभी हम उधर, तो एटीएम के बाहर बहुत लंबी लाइन थी, तो इधर दूसरी जगह पे मैं जा रहा हूँ, बैंक अल-फलाह देखता हूँ। वहाँ पे अगर तो रश कम हुई तो वहाँ से पैसे निकाल के फिर जाएंगे वापस नेशनल बैंक, फीस जमा कराएंगे और उसके बाद फिर अगला वाला प्रोसेस। बाय द वे, नॉर्मल पासपोर्ट 2 महीने बाद आ रहा है और अर्जेंट पासपोर्ट आई थिंक 15 दिन बाद आ रहा है। नॉर्मल की फ़ीस थी 3000 रुपये और अर्जेंट की फ़ीस थी 5000 रुपये। तो अभी हम यहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है बाइक्स की, कोई समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ पे बाहर ही गाड़ी खड़ी करते हैं। पैसे निकल आए फाइनली। इस एटीएम पे रश नहीं थी, जो कि मुझे वैसे लग रहा था कि बैंक अल-फलाह पे शायद इतनी रश नहीं होगी। अभी पैसे निकले, हम अभी वापस जा रहे हैं नेशनल बैंक। नेशनल बैंक में जाके वहाँ से फ़ीस जमा कराएंगे और उसके बाद फिर वापस जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। ये पहली सजेशन मेरी आप लोगों के लिए ये होगी, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अपने पास जो फ़ीस है ना वो रख के आएँ। 3000 रुपये नॉर्मल की और 5000 रुपये अर्जेंट की फ़ीस होती है। तो फ़ीस अपने पास रख के फिर निकलें ताकि आपको ये वाली हासिल ना करनी पड़े, क्योंकि हमें करनी पड़ी और हमारा थोड़ा सा टाइम इसमें ज़ाया हुआ है। फ़ीस बड़ी होगी तो आप सीधा जाके चालान जमा करा सकते। और कोशिश करें फर्स्ट डेट्स को ना आएँ। अगर तो बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप महीने के मिड में या एंड पे आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट डेट्स में रश होती है, पेंशनर्स की भी पेंशन वगैरह आ रही होती है और बाकी चीज़ें भी जो निकलवा रहे होते हैं, तो रश ज़्यादा होती है। हमने ये गलती की है कि हम पहले महीने की पहली तारीख को आए। ये देखें, नेशनल बैंक के सामने आ गए हम वापस। नेशनल बैंक में रश देखें, ये तो सामने एटीएम वाली रश है ना। अभी अंदर तो गए ही नहीं हम लोग, अंदर इससे भी ज़्यादा रश होगी। एटीएम के बाहर भी लाइन लगी हुई है। एटीएम के बाहर भी लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है। वही ना, असल में एटीएम में कैश नहीं होता फर्स्ट ऑफ द मंथ को ना। बैंक अल-फलाह तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स माय फेवरेट बैंक, क्योंकि वो बहुत बेहतर है बाकी सबसे। एनीवेज, मैं भी जाता हूँ, आप लोग गाड़ी में ही बैठो, मैं जाके तो इसकी फ़ीस जमा करा के आता हूँ। ठीक है। हम नेशनल बैंक के अंदर खड़े हैं, रश देखें, और ये बंदा जो है ना काउंटर नंबर 1 के बाहर गए हैं। अब ये भाई वापस आते हैं तो ये फ़ीस जमा कराएंगे और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस होगा। अभी देखते हैं इस पर कितना टाइम लगता है। ये इनकी कुर्सी जो कि खाली है। फ़ीस जमा करा के आगे 25 रुपये इन्होंने मेरे से ऊपर लिए, 30 रुपये, बल्कि 30 रुपये ऊपर लिए। बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस है 25 रुपये मेरा ख्याल है, और वो भाई कह रहे थे 30 रुपये और दे। काउंटर नंबर 1 पे वो बंदा आ गया था थोड़ी देर बाद, तो वो करा के फ़ीस जमा करा के हम अभी वापस आए और अभी हम जा रहे हैं वापस से पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। पासपोर्ट ऑफिस जाके अब देखते हैं कि वहाँ पे कितनी रश है और कितना टाइम लगता है। अच्छा, हम लोग अभी सारा प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट कर चुके थे, ऑफिस में ही थे। सबसे पहले काउंटर पे हम लोग गए, वहाँ से उन्होंने इसकी पिक्चर बनाई है। आयत की पिक्चर बनाने के बाद वो एक फॉर्म होता है, उस साइन करा के हमसे भी साइन कराए। फिर उन्होंने कहा है कि इस पर चेक करें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, वो हमने चेक की। फिर लास्ट काउंटर पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने चेक वगैरह करके अपना स्टैम्प किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, हम लोग अभी निकल आए हैं वापस पिंडी की तरफ। काफ़ी सारे स्टेप्स वहाँ पे ऐसे हो रहे थे साथ साथ, चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा था, तो हमने सोचा कि जब एक दफ़ा फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर आपको सारा अपडेट दे देंगे। तो नेशनल बैंक से
फ़ीस जमा कराने के बाद वो स्लिप स्टैंप करा के हम लेके गए वापस। उसके बाद सबसे पहले काउंटर पे हम गए, वहाँ पे आयत की पिक्चर बनी थी और फॉर्म के अंदर कुछ जो चीज़ें थी उसने चेक की हैं। उसने पेपर्स चेक किए, आयत का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म बी, मेनली फॉर्म बी रिक्वायर्ड था, तो फॉर्म बी उसने चेक किया। उसके बाद काउंटर नंबर 2 पे हम लोग गए, वहाँ पे स्टैम्प की उसने और दोबारा से फॉर्म के अंदर जो चीज़ें थी वो कंप्लीट की। काउंटर नंबर 3 पे फ़ाइल उसने कंप्लीट करके हमें 2 पेपर उसने खुद से भी निकाले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो 2 पेपर्स में क्या डिटेल्स थी, बट वो उसने निकाले। और उसके बाद उसने हमें वो पकड़ा के कहा कि आप जो है वो ऑफिसर के रूम में चले गए। उसके बाद हमने वेट किया, थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आया तो हम ऑफिसर के रूम में गए। ऑफिसर ने फिर हमारी पूरी फाइल चेक की, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगाई अपनी और अपने सिग्नेचर्स किए, और फिर एंड पे उसने कहा कि आपने इसको अटेस्ट करवाना है किसी भी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि पहले हम लोगों ने पासपोर्ट्स बनवाए हैं तो उसमें तो कभी भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये रिक्वायरमेंट क्यों है इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट इस वजह से है क्योंकि 18 साल से अगर बच्चा आपका कम उम्र का है तो आपको उसके ऊपर अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है। खैर वो फिर हम करा के वापस वहाँ से फ़ाइल लेके वापस हम गए, हाई स्कूल है वहाँ पे बिल्कुल करीब ही। तो हमने कहा हाई स्कूल में कोई भी सरकारी टीचर मिल जाएगा, 17वें ग्रेड का टीचर रिक्वायर्ड था जिसकी स्टैंप लगनी थी। हाई स्कूल गए तो मेन गेट के ऊपर हमें गार्ड ने रोक लिया, उसने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा यार अटेस्ट करवाना है, पेपर्स तो कराने। उसने मुझे एक बोर्ड दिखा दिया जो उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि अटेस्टेशन नॉट अलाउड, मतलब अटेस्टेशन उन्होंने बंद की हुई थी बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अब हम कहाँ जाएं, मतलब क्या करें, हम पिंडी से आए हुए हैं और हम ऑब्वियसली एक दिन बंदा निकालता है सारे काम के लिए, कोई समझ नहीं आ रही थी। इधर उधर भाई को कॉल की, मैंने कहा किसी टीचर का नंबर है, वो मुझे कह रहा था कि आप किसी टीचर को कॉल करें अंदर और वो टीचर बाहर आएगा तो उसके बाद अटेस्टेशन हो सकती है। टीचर का नंबर है नहीं मेरे पास किसी का, और मतलब आप ऑब्वियसली किधर सेव होते हैं नंबर। भाई को कॉल की, उनके पास भी नहीं था। फिर मैंने उनको एक टीचर का नाम बताया, मैंने कहा यार ये टीचर मुझे जानते, कहते वो तो निकल गए हैं। उन टीचर को कॉल करें, उनसे कहेंगे कोई बंदा अगर है आपका टीचर जानने वाला तो उसको बाहर भेजें, तब आपका वो अटेस्टेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। खैर मैंने कहा यार उनका भी नंबर नहीं है अब मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा हैसल हुई। एंड पे फिर ये है कि एक टीचर बाहर आए तो मैं भाग के अंदर गया, मैंने उनको कहा कि यार मतलब ये टेस्ट कर दें। उन्होंने भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेक किया, थोड़े से एटीट्यूड हल्का फुल्का दिखाया, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि फाइनली उन्होंने जब देखा कि मेरा एड्रेस भी वहीं का है, मैं खुद भी वहीं पे हूँ। उन्होंने बच्ची का पूछा कि यार वो कहाँ है, मैंने कहा वो भी गाड़ी में बैठी हुई है, बेगम भी बैठी हुई है, सब कुछ अवेलेबल था, पूरी फाइल हमारी बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं। एंड पे जाके उन्होंने अटेस्ट कर दिया। टेस्ट करवा के हम वापस उसको लेके गए, फिर वहाँ पे उसी ऑफिसर के रूम में जाके वापस जमा कराई वो फाइल, और उन्होंने वो हमें बाहर मेन दोबारा से काउंटर नंबर 2 पे भेजा और कहा कि वहाँ से जाके अपना टोकन लें। तो वो टोकन लेके हम लोग वापस आ गए हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस घर की तरफ। आयत फातिमा भी तंग पड़ी हुई है गाड़ी के अंदर, बहुत कह रही है कार्टून लगा के दे। तो अभी हम नेवल एंकरेज से बाहर निकले हैं, इस पिंडी की तरफ रवान दवा है, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक पहुँचेंगे घर। अच्छा अभी हम घर पहुँचे, सारा प्रोसेस कंप्लीट करा के आयत का पासपोर्ट सबमिट करवा के हम आए हैं। आई थिंक ओवरऑल सारा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ था। अगर मैं इसको समराइज करूँ ना तो सारा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ था, कोई चैलेंज, कोई इतना बड़ा मसला नहीं आया। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे टाइम भी इतना नहीं लगा, विद इन 1 आवर आई थिंक वी वर प्रिटी मच डन, ऑल डन। सिर्फ वो जो एक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आपको अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है, मुझे उस पॉलिसी की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं रास्ते में आते हुए इनसे बात भी कर रहा था कि यार ये मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं भी अवेलेबल हूँ, बच्ची की मदर भी अवेलेबल है, हमारे दोनों के पास अपने ओरिजिनल CNICs अवेलेबल हैं, हमारी फाइल कंप्लीट है, उसमें सब कुछ उसमें है अवेलेबल, राइट। फिर भी आपने जाना है एक 17वें ग्रेड के ऑफिसर से स्टैंप करा के लेके आनी है, तब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब 17वें ग्रेड का ऑफिसर जो है, एक तो अगर लेट से हम तो कोटा में चलो जानते हैं लोगों को इधर उधर, अगर आपका कोई ना हो जानने वाला तो फिर आप क्या करो, फिर आपका वो प्रोसेस सारा वहाँ पे रुक जाता है। वो तो बहुत अच्छी बात होगी। आज जुम्मा था, हम वहाँ उसी टाइम पे गए हाई स्कूल में, तो हमें एक टीचर मिल गया जिसकी वजह से हमारा काम हो गया। लेट्स सपोज कि अगर वो ना मिलता तो हम अभी पिंडी में बैठे हुए, हमें एक दिन और निकालना पड़ता ऑफिस से, जिधर से भी छुट्टी करनी पड़ती, और हम जाते वापस, फिर 17वें ग्रेड का ऑफिसर ढूंढते, उससे साइन कराते और फिर सबमिट कराने के लिए फिर से लाइन में लगते और फिर सबमिट कराते और वहाँ से वापस आते। सो आई थिंक दिस इज़ वन स्टेप दैट रियली नीड्स टू चेंज, क्योंकि इसकी कोई समझ नहीं आ रही मुझे, कोई तुक नहीं बनती इसकी भी कोई तुक नहीं बनती। 2024 है यार, मतलब जदीद दौर है, और आप लोगों ने अभी भी ना वो पुराने वाले जो हमारे फरसूदा चीज़ें होती थी 1980 में,
कि आप जाएंगे 17वें ग्रेड के ऑफिसर साइन करेगा, इसके ऊपर स्टैम्प लगाएगा, तो मुझे मतलब इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आई है। आई थिंक बहुत ईजी सा स्टेप होना चाहिए। अगर वालदा अवेलेबल है, वालिद अवेलेबल है, आप फिंगरप्रिंट्स ले लें, आप कोई और चीज़ कर लें जस्ट टू वेरीफाई। आई थिंक द प्रोसेस इज टू यू जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अगर आपको अपने ही नादरा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइंस है, बट खैर एनीवेज मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ पसंद नहीं आई। ये ना होता तो आई थिंक मैं इसको कह सकता था कि 10 आउट ऑफ 10। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे दे वर ट्रीटिंग। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, बड़े अच्छे तरीके से हमारा सारा काम किया, बड़ा स्मूथ प्रोसेस था सारा। जो ऑफिसर के रूम में हम गए, वेरी नाइस पर्सन, बड़े इज्जत से उसने उसने कहा बैठे हैं, उसने हमारा फॉर्म हमारे बिहाफ पे उसने खुद चेक किया कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑल गुड। ये जो 17वें ग्रेड ऑफिसर की स्टैम्प नहीं अटेस्टेशन वाला प्रोसेस है ना, इसको रिमूव करें और थोड़ा सा मतलब दुनिया के साथ साथ चलें। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल ये किसी भी जगह पे होता है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। दिस नीड्स टू चेंज। एनीवेज थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो अभी तक देखी है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप कोई और इनपुट शेयर करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में वो भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों की रहनुमाई हो जाए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।